नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। सिंगर के डेथ, भाजपा ने टीएमसी पर लगाया सुरक्षा में चूक का आरोप, कहा वीआईपी के लिए नहीं थे उचित बंदोबस्त। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा, कथित तौर पर कार्यक्रम स्थल पर 7,000 लोग मौजूद थे, जबकि वहां पर सिर्फ 3,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। गायक के की मौत मामले में केस दर्ज, सिर व चेहरे पर चोट के निशान। सामने आ रहा है कि के की मौत अप्राकृतिक तरीके से हुई। उनके चेहरे व सिर पर चोट के निशान मिले हैं। के को जब अस्पताल ले जाया गया तब उनके सिर पर चोट के निशान थे। हालांकि इन सभी बातों पर से पोस्टमार्टम के बाद ही पर्दा उठेगा। पीएनबी ने दिया ग्राहकों को झटका, कर्ज की दरों में किया 15 बीपीएस का इजाफा, बढ़ जाएगा ईएमआई का बोझ। जून महीने की शुरुआत के पहले दिन बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक ने कर्ज की ब्याज दरों में 15 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। इसका असर पीएनबी से लिए गए सभी तरह के लोन पर पड़ेगा और लोन लेने वालों पर ईएमआई का बोझ बढ़ जाएगा। इंडिगो पर सख्ती का असर, दिव्यांग यात्रियों को बेहतर ट्रीटमेंट देने पर जोर रहेगा। जुर्माने के खिलाफ अपील से इनकार। इंडिगो एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोनोजॉय दत्ता ने कहा है कि डीजीसीए ने निर्देशित किया है कि इंडिगो को संवेदनशीलता के लिहाज से कर्मचारियों के प्रशिक्षण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हम डीजीसीए के निर्देशों पर ध्यान देंगे और उनमें से प्रत्येक को लागू करेंगे। ढीली होगी जेब, जून के बाद मोबाइल का बढ़ेगा टैरिफ प्लान, कंपनियों की तैयारी। कंपनियों का मानना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्पेक्ट्रम और नेटवर्क पर निवेश से उनका घाटा हो सकता है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने यह जानकारी दी है। जून के पहले दिन महंगाई से थोड़ी राहत भरी खबर, 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 135 रुपए सस्ता। दिल्ली में 2,219 रुपए हुई कीमत, कोलकाता में 2,322 रुपए, मुंबई में 2,171 रुपए और चेन्नई में 2,373 रुपए होगी कीमत। कोच्चि पहुंचे विजय बाबू ने कहा, न्यायपालिका पर है पूरा भरोसा, पुलिस जांच में करेंगे सहयोग। केरल हाई कोर्ट द्वारा 2 जून तक अंतरिम अग्रिम जमानत दिए जाने के एक दिन बाद अभिनेता ने ये बात कही है। बता दें कि विजय बाबू पर अभिनेत्री से रेप का आरोप लगा है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए विजय बाबू ने कहा कि वो मामले की जाँच में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। आजम खान से मिलने अस्पताल पहुंचे अखिलेश, जेल से छूटने के बाद दोनों की पहली मुलाकात। सपा विधायक आजम खान की तबीयत बीते दिनों अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अखिलेश यादव उनसे मिलने यहीं पहुंचे थे। राम मंदिर का गर्भगृह निर्माण शुरू, अयोध्या में सीएम योगी ने रखी गर्भगृह की पहली शिला। बोले, राम मंदिर होगा देश का राष्ट्र मंदिर। आंदोलन से जुड़े 300 लोग बने गवाह। योगी बोले, 500 सालों की साधना हुई सिद्ध। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास किया है। मंत्रोच्चारण के साथ आधारशिला रखी गई। मंदिर का पहला पिलर स्थापित होते ही वहां पर बैठे लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। तुर्की ने लौटाया भारत का गेहूं, 56,877 मिलियन टन अनाज से लदे जहाज को तुर्की ने वापस भेजा है। कहा, गेहूं में रूबेला वायरस, लगातार बढ़ती महंगाई और कमजोर होती करेंसी से जूझ रहे तुर्की ने भारतीय गेहूं की खेप लेने से इनकार कर दिया है। फाइटोसैनिटरी चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की ने ऐसा किया है। फाइटोसैनिटरी यानी पेड़ पौधों से जुड़ी बीमारी। पंजाब में कागजी स्टैंप खत्म, सरकार ने शुरू किए ई स्टैंप। छपाई पर खर्च हो रहे 35 करोड़ रुपए बचेंगे। पंजाब में कागजी स्टैंप खत्म कर दिए गए हैं, इनकी जगह सिर्फ ई स्टैंप चलेंगे। आम आदमी पार्टी सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। कागजी स्टैंप खत्म होने से छपाई पर खर्च हो रहे 35 करोड़ रुपए की बचत होगी। भीलवाड़ा में पीएम मोदी के सामने फर्जीवाड़ा, अफसरों ने नकली लाभार्थी से सरकारी योजनाओं का गुणगान करवाया, असली को कोई लाभ ही नहीं। पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। इस दौरान अफसरों ने असली लाभार्थी देवीपुरा के गोपाल दास वैष्णव की जगह फर्जी लाभार्थी का खड़ा कर सरकारी योजनाओं का गुणगान करवाया, जबकि असली लाभार्थी को सरकार की योजनाओं का कोई लाभ ही नहीं मिला है। महाराष्ट्र में अभी भी मौजूद है कोरोना, लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुए एमएनसीएफ चीफ राज ठाकरे दूसरी बार हुए कोरोना पॉजिटिव। टाली गई पैर की सर्जरी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं।
आबादी नियंत्रित करने के लिए लागू होगा कानून। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, जनसंख्या काबू में आए, इसके लिए कानून जल्द आएगा, चिंता न करें। केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनसंख्या कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने से वो रायपुर आए थे। यहाँ पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस, नेशनल हेराल्ड केस की जांच में शामिल होने को कहा। सुरजेवाला बोले, तानाशाह सरकार डर गई। प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है। एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच में दोनों नेताओं को शामिल होने को कहा है। दोनों नेताओं को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया। दिल्ली में पानी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सचिवालय में घुसे, कर्मचारियों से हुई हाथापाई। पानी के मुद्दे को लेकर दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सचिवालय में प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान भाजपा कार्यकर्ता सचिवालय के अंदर घुस गए। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली में इस गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान सचिवालय के कर्मचारियों से भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथापाई भी की। दक्षिण मैक्सिको में अगाथा हरिकेन, 165 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, 10 लोगों की मौत, 3 बच्चों समेत 20 लापता। पैसिफिक महासागर में इस साल के पहले तूफान अगाथा ने दक्षिण मैक्सिको में तबाही मचा दी है। तूफान के कारण बाढ़ आ गई और कई इलाकों में भूस्खलन हुआ। यहाँ कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग लापता हो गए हैं। पाकिस्तान पीएम की भारत से गुहार, शाहबाज की भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की ख्वाहिश, बोले इससे होगा बड़ा फायदा। भारत हमेशा से पाकिस्तान की राजनीति में अहम फैक्टर रहा है। इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारे में दिल्ली हमेशा से चर्चा का विषय रही है। इसकी ओर इशारा करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की में कहा कि दोनों देशों को व्यापार से बड़ा आपसी लाभ हो सकता है। दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइन पार करना बस ड्राइवरों को पड़ रहा भारी। 900 ड्राइवरों का 10-10 हजार तक का लग चुका है चालान। दिल्ली का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से अभियान चलाकर ट्रैफिक तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अभियान के तहत पिछले 2 महीनों में डीटीसी की 425 बसों और 369 क्लस्टर बसों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। कॉलेज में नमाज अदा करने पर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई, 1 महीने की छुट्टी पर भेजे गए। ये घटना श्री वार्ष्णेय कॉलेज की है। प्रोफेसर का नाम SR खालिद है। उन्हें मंगलवार को 1 महीने के अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया। उत्तराखंड सरकार का नया आदेश, राशन कार्ड को गैस सिलेंडर से लिंक कराना जरूरी, वरना होगा नुकसान। राशन कार्ड धारकों को अपना कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने पिछले दिनों अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया था। प्लास्टिक पॉल्यूशन का सॉल्यूशन, रिसर्च में दावा 500 साल में खत्म होने वाले प्लास्टिक को 1 हफ्ते में डिकम्पोज करेगा नया एंजाइम। पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने का सॉल्यूशन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के रिसर्चर्स द्वारा खोजा गया एक एंजाइम 1 हफ्ते में प्लास्टिक कचरे को मिट्टी में मिला देगा। ये एंजाइम प्लास्टिक को खाकर ही डिकम्पोज कर सकता है। MP लोकल बॉडी इलेक्शन, प्रदेश में 6 जुलाई और 13 जुलाई को निकाय चुनाव, परिणाम 17 और 18 जुलाई को। सौरव गांगुली ने BCCI के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, कहा मैं कुछ नया करने की प्लानिंग कर रहा हूं। कुछ सूत्रों का कहना है कि गांगुली सियासत में एंट्री करने जा रहे हैं। गांगुली को भारत के सबसे कामयाब कप्तानों में गिना जाता है। गांगुली ने कहा मैं नई इनिंग की तैयारी कर रहा हूं। कश्मीरी पंडितों की पलायन की तैयारी, महिला टीचर की मौत के बाद सुरक्षा इंतजाम का पुख्ता वादा मांगा। सरकार एक्टिव नहीं हुई तो आज से पलायन। कश्मीरी पंडितों ने धमकी दी है कि अगर प्रशासन ने उन्हें 24 घंटे के भीतर सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया तो वे घाटी छोड़ देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।